यह एक रोमांटिक, हास्यपूर्ण और पारिवारिक नाटक पर आधारित होगी। नीचे इसकी शुरुआत दी जा रही है। ससुराल का पहला दिन। सुबह का समय था। गांव के बड़े बड़े आम के पेड़ों के बीच से सूरज की हल्की किरणें हरियाली को सुनहरा कर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट माहौल को और सुखद बना रही थी। आरती की आवाज़ और रसोई से आती गर्म गर्म पूरियों की खुशबू ससुराल के माहौल को जिंदा कर रही थी। आज वो दिन था जब नेहा का नया सफ़र शुरू हुआ था। नेहा, जो अभी 2 दिन पहले तक अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, आज शर्मा परिवार की बहू बन चुकी थी। यह उसका पहला दिन था ससुराल में। सबकी निगाहें उस पर थीं। नेहा के मन में उत्सुकता, घबराहट और नई जिम्मेदारियों का एहसास सब मिलकर उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक दे रहे थे। ससुराल की पहली सुबह। नेहा ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। उसकी चूड़ियों की खनक और मांग में सजी सिंदूर की चमक हर किसी का ध्यान खींच रही थी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, ससुराल के बड़े बुजुर्ग उसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे बहू जी, इतनी जल्दी उठ गईं? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी माँ जी, नेहा ने धीरे से जवाब दिया। घर के कामों में खुद को शामिल करने की चाह में नेहा सीधा रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन उसकी नंद प्रिया ने तुरंत रोक दिया। अरे नई बहू, आज तो रसोई में आपका काम नहीं है। ये ससुराल है, मायका नहीं। पहले सबको समझिए, फिर काम का सोचिए, प्रिया ने चुटकी लेते हुए कहा। सभी हंस पड़े और नेहा भी अपनी झिझक भूलकर मुस्कुरा दी। पहली रसोई की तैयारी। नेहा को पता था कि ससुराल में बहू की पहली रसोई का खास महत्व होता है। उसने सुबह सुबह अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, मैं पहली रसोई की तैयारी करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या बनाना है। सासू माँ ने पहले उसे परखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत समझदार है। ठीक है, तुम खीर बना लो। मीठा बनाने से मीठे रिश्ते बनते हैं। नेहा ने पूरे मन से खीर बनाई। जब खीर का स्वाद सभी ने चखा तो हर किसी ने उसकी तारीफ की। खासकर नेहा के पति रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, खीर तो शानदार बनी है, लेकिन इसे बनाने वाली और भी खास है। ये सुनकर नेहा शर्मा गई। हास्य की खट्टी मीठी बातें। ससुराल के रिश्तेदार और पड़ोसी भी नई बहू को देखने आ पहुंचे। हर किसी के पास कोई न कोई सवाल था। बहू, तुम्हारा मायका कहाँ है? क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तुम्हें यहाँ रहना तो अच्छा लग रहा है न? नेहा ने सबके सवालों के जवाब बड़ी समझदारी से दिए, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार पल तब आया जब दादी ने पूछा, अरे बहू, तुम हमारी बोली समझती हो ना? गांव की बहू हो, शहर वाली मत बन जाना। इस पर नेहा ने तुरंत कहा, दादी, आपकी बोली तो इतनी प्यारी है कि मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूँ। दादी यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। रोमांस के पल। शाम होते होते नेहा और रोहित को थोड़ा समय अकेले बिताने का मौका मिला। शादी के बाद ये पहला मौका था जब दोनों खुलकर बात कर सकते थे। तो कैसी लग रही है तुम्हारी नई जिंदगी? रोहित ने छेड़ते हुए पूछा। अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियां डराती हैं, नेहा ने ईमानदारी से कहा। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके शब्द नेहा के दिल को छू गए। उसने महसूस किया कि यह रिश्ता न केवल प्यार का, बल्कि समर्थन और विश्वास का भी है। पारिवारिक नाटक और भावनाएं। रात के खाने के समय पूरा परिवार एक साथ बैठा। खाना खाते खाते ससुराल के एक पुराने मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। ससुर और बड़े ताऊजी किसी जमीन के हिस्से पर चर्चा कर रहे थे। माहौल थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। नेहा ये देखकर थोड़ी असहज हो गई। उसे लगा कि नए माहौल में इस तरह की बहसें आम बात हैं। उसने खुद को समझाया कि हर परिवार में ऐसे छोटे मोटे मतभेद होते हैं। दादी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अरे, नई बहू के सामने ऐसी बातें नहीं करते, उसे लगेगा कि यह घर लड़ाकू है। सब हंस पड़े और माहौल फिर से खुशगवार हो गया। नई शुरुआत की उम्मीद। उस रात नेहा जब सोने गई तो उसने महसूस किया कि ससुराल का पहला दिन भले ही थोड़ा अलग और चुनौतीपूर्ण हो,
लेकिन ये नई जिंदगी का खूबसूरत अध्याय है। उसने अपने दिल में ये ठान लिया कि वह इस घर को अपनाया है।